Hello, good morning student. Today we are learning standard 3 maths chapter number 9 में continue to the solve the problems page number 159. First of all solve the problems में आपको first one दिया है. देखिए solve the problems कोई ज़्यादा हार्ड थिंग्स नहीं है. मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ डायरेक्टली जो हम करते हैं ना वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछ के दिया है जो सिर्फ आपको सिंपल तरीके से लर्न कर सकते हो इसको. जैसे कि फर्स्ट वन, देयर आर 20 पेंसिल्स इन वन बॉक्स. हाउ मैनी टोटल पेंसिल्स आर देयर इन 5 सच बॉक्सेस. तो आपको ये बताया गया है कि एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स है. तो हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स आर देयर इन 5 बॉक्सेस. तो 5 में कितनी होगी, एक में 10 तो 5 में कितनी. तो हम इस तरह से ही लिखेंगे इजी तरीके से. 10 पेंसिल्स एक बॉक्स में तो कितनी पेंसिल्स होगी 5 बॉक्स में. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 10 5 50 पेंसिल्स 5 बॉक्स में 50 पेंसिल्स होगी. नेक्स्ट दिया है देयर आर 9 बेंचेस इन वन क्लासरूम. एक क्लासरूम में कितनी बेंचेस है, 9. तो हाउ मैनी टोटल बेंचेस आर देयर इन 7 सच क्लासरूम. तो 7 क्लासरूम में टोटल कितनी बेंचेस होगी, एक में 9 है तो 7 क्लासरूम में कितनी, 9 बेंचेस इनटू 7 क्लासरूम. तो 9 7 63 बेंचेस. तो 7 क्लासरूम में कितनी होगी, 63 बेंचेस. नेक्स्ट है देयर आर 4 बुक्स इन वन स्टैक. एक स्टैक में 4 बुक्स है. तो हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन 8 सच स्टैक्स. तो 8 स्टैक में कितनी होगी, 4 बुक्स इंटू 8 स्टैक्स इज इक्वल टू 4 8 32 बुक्स. तो 8 स्टैक्स में 32 बुक्स होगी. फोर्थ वन है इफ़ 1 एप्पल कॉस्ट इज ₹5. एक एप्पल की कीमत 5 रुपीज़ है. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल्स. तो 6 की कितनी होगी, तो 1 एप्पल की 5 रुपीज़ तो 6 एप्पल्स की कितनी, 6 5 6 एप्पल्स इंटू 5 रुपीज़ 6 5 30 रुपीज़. नेक्स्ट आपको दिया है इफ़ 2 चिक्कूज आर गिवन टू 1 चाइल्ड. एक बच्चे को आप 2 चिक्कूस देते हो. तो हाउ मेनी चिक्कूज आर नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अमोंग 9 चिल्ड्रन. तो 9 चिल्ड्रन को देने के लिए आपको कितने चिक्कूस की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 चिक्कूस इज इक्वल टू 1 चाइल्ड. देन हाउ मेनी चिक्कूज आर नीडेड टू अमोंग 9 चिल्ड्रन. देन 2 चिक्कूस इंटू 9 चिल्ड्रन. सो 2 9s 18 चिक्कूस आर नीडेड. सिक्स्थ वन है इफ़ 5 पर्सन्स कैन सीट इन वन मोटर कार. जो एक मोटर कार में 5 पर्सन्स यानी कि 5 आदमी बैठ सकते हैं. तो हाउ मेनी पर्सन्स कैन सीट इन 7 सच मोटर कार्स. तो ऐसी 7 मोटर कार्स में कितने पर्सन्स आ जाएंगे उसमें बैठ सकते हैं. तो 5 पर्सन्स इंटू 7 मोटर कार्स 5 7 35 पर्सन्स. 7 मोटर कार में 35 पैसेंजर या फिर पर्सन्स बैठ सकते हैं. टर्न द पेज 7. इफ़ 1 काइट कॉस्ट इज ₹10. और ये बताया है कि एक काइट की कीमत 10 रुपीज़ है. तो 8 काइट की कितनी, what will be the cost of 8 kites. So 8 kites into 10 rupees is equal to 80 rupees. कितनी होगी, 8 kites की प्राइस इज 80 रुपीज़. नेक्स्ट वन है इफ़ 1 इरेजर कॉस्ट इज ₹3. what will be the cost of 7 such erasers. एक इरेजर की कीमत 3 रुपीज़ है. तो 7 की कितनी होगी, सो 7 इरेजर्स इंटू 3 रुपीज़. सो 7 3 21. तो 7 इरेजर्स की टोटल कीमत कितनी होगी,
21 rupees. नेक्स्ट है इफ वन बास्केट कंटेन्स 4 वाटरमेलन्स, तो एक बास्केट में 4 तरबूज है. देन 6 बास्केट्स कंटेन हाउ मेनी टोटल वाटरमेलन्स, तो 6 बास्केट में कितने आ जाएंगे, तो एक बास्केट में 4 वाटरमेलन्स, तो 6 में कितने, 6 बास्केट इंटू 4 वाटरमेलन्स, 6 4 जा 24 watermelons. If one box has 10 matchboxes, then how many matchboxes are there in 9 such boxes? तो एक बॉक्स में 10 मैच बॉक्सेस आ जाते हैं, तो 9 बॉक्स में कितने मैच बॉक्सेस आएंगे, तो एक बॉक्सेस में 10, तो 9 बॉक्स इंटू 10 मैच बॉक्सेस, सो 9 10 90 मैच बॉक्सेस आ जाएंगे 9 बॉक्स में. 11th, if 8 bikes can be parked in one row of parking, यानी कि 8 बाइक्स व्हीकल जो है वो 8 बाइक्स एक रो पार्किंग यानी कि लाइन होती है ना पार्किंग की, वहाँ पे 8 बाइक आ सकते हैं पार्किंग के लिए. तो ऐसे कितने बाइक्स 6 रो पार्किंग में आ जाएंगे. आगे क्या लिखते हैं, हाउ मेनी बाइक्स कैन बी पार्कड इन 6 सच रोज, तो ऐसी 6 रो पार्किंग में कितनी बाइक्स आ जाएगी पार्क करने के लिए. सो 8 बाइक्स इंटू 6 रो पार्किंग इज इक्वल टू 8 6 48 बाइक्स. लास्ट वन है इफ 9 beads are used to make one string, यानी कि 9 beads एक स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज होते हैं. देन हाउ मेनी beads are needed to make 5 such strings, सो 9 beads की ज़रूरत एक स्ट्रिंग बनाने के लिए पड़ती है, तो कितने beads की ज़रूरत पड़ेगी 5 स्ट्रिंग बनाने के लिए. So 9 beads into 5 strings, 9 5 45 beads. ओके, तो ये थे हमारे सॉल्व द प्रॉब्लम्स. आप इस तरह से मेथड से करोगे तो आपको जल्दी याद रह जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न टेबल. So students, you have to learn this video and write down in your workbook and also practice of it. Thank you.